हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था होम टैब के बारे में, तो होम टैब में जितनी चीज़ें आती है उसका एक शॉर्ट रिव्यू हमने डिस्कस किया था। आज के इस ट्यूटोरियल से कुछ आगे के कुछ ट्यूटोरियल तक हम होम टैब के जितने टैब्स हैं उसका एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम जो कट कॉपी पेस्ट वाला टैब है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये जो टैब है कट कॉपी पेस्ट वाला टैब, तो ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि इसका क्या यूज़ होगा। तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने इस स्लाइड को इंसर्ट किया था और लिखा था, तो यही स्लाइड को हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हमको पता है कि ये जो पर्टिकुलर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम ये कट का ऑप्शन देखेंगे कि कट का ऑप्शन एग्जैक्टली क्या है। तो कट का ऑप्शन ये है कि जब कभी भी हम फॉर एग्जांपल यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है यूट्यूब चैनल, अगर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे हम माउस पे, तो ये हो जाएगा। यहाँ से हम इसको कट भी कर सकते हैं। जैसा कि राइट क्लिक करके भी हम इसको कट का ऑप्शन ये कर सकते हैं, या डायरेक्टली हम जो ऊपर दिए वाला है अगर हम यहाँ पर जाके कट करेंगे तो ये कट हो गया। और हम दूसरे स्लाइड पर जब जाएंगे और सिर्फ हम सिंपली इसको क्या करेंगे, यहाँ से पेस्ट कर देंगे, तो वो यहाँ पर आकर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो हमको किसी एक जगह से दूसरे जगह पर किसी सेंटेंस को या वर्ड को लेकर जाना है, तो हम वहाँ पर कट का ऑप्शन यूज़ करेंगे और दूसरे तरफ जाके हम उसको पेस्ट कर देंगे। मैं वापस से इसको अंडू कर देता हूँ। देखिए, यहाँ का हमको दूसरे स्लाइड पे लेके जाना है तो हम कट करेंगे। एक तो ये सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर जाके कट करेंगे ऊपर कट पेस्ट मेनू में, या तो हम माउस का राइट क्लिक करके भी ऑप्शन में से ड्रॉप डाउन मेनू में से हम कट का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, या एक शॉर्टकट है जिससे हम कट कर सकते हैं, वो है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल एक्स से हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। और अगर मैकबुक यूज़ कर रहे हैं तो कमांड प्लस एक्स से यूज़ करके हम उसको कट करेंगे। और जहाँ पर भी, जैसा कि मैं अभी मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ तो कमांड एक्स यूज़ करता हूँ तो ये कट हो जाएगा। और हमको पेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमको पेस्ट करना है दूसरे स्लाइड पे, तो एक तो हम ये जो मेनू है पेस्ट का वहाँ से जाके पेस्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली हम ड्रॉप डाउन मेनू से भी अगर राइट क्लिक किया हमने माउस का तो वहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। या हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कंट्रोल प्लस वी, या मैकबुक है तो कमांड प्लस वी अगर हम करेंगे, जैसा मैं अभी कमांड प्लस वी क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कट का ऑप्शन क्या है, बात ध्यान में रखिए। कट का ऑप्शन ये है कि हमको एक जगह से टेक्स्ट को उठा के वहाँ से हमको कट करना है, वहाँ पर वो टेक्स्ट नहीं रहने देना है। वहाँ से कट करके हमको अगर दूसरे प्लेस पर उसको लेकर जाना है तो हम कट और पेस्ट का ऑप्शन यूज़ करेंगे। मतलब जैसा ही हम कट करेंगे तो वहाँ से निकल जाएगा और दूसरे स्लाइड पर जाके हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। एक ये कट का ये पर्टिकुलर यूज़ है। दूसरा, अगर हम यहाँ पर देखें कट कॉपी पेस्ट मेनू में, तो ये दूसरा है कॉपी। ठीक है। अब कॉपी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कॉपी का क्या यूज़ है। देखिए, सिंपल है। जैसा कि यूट्यूब चैनल है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और मैं क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेनू में से कॉपी का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ, या तो फिर जो कॉपी पेस्ट जो मेनू है यहाँ पर मैं जाऊँगा और कॉपी पे क्लिक करूँगा। बात ध्यान में रखिए, मैं जैसा ही कॉपी पे क्लिक किया तो ये स्लाइड पे वो यूट्यूब चैनल अपने जगह पर बराबर है, मतलब वहाँ से वो कट नहीं हुआ। कट में कट होता है, यहाँ पर कट नहीं हुआ। मुझे यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्लाइड पे भी चाहिए और मुझे दूसरे स्लाइड पे भी यूट्यूब चैनल चाहिए, तो मैं दूसरे स्लाइड पे जाऊंगा और सिर्फ यहाँ से ये पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये पेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। मतलब देखिए, फर्स्ट स्लाइड में भी यूट्यूब चैनल है और सेकंड स्लाइड पे भी यूट्यूब चैनल आ गया, क्योंकि मैंने क्या यूज़ किया, उधर से मैंने कॉपी किया, उधर का उधर ही रहेगा, कॉपी करके मैंने दूसरे स्लाइड पर पेस्ट कर दिया। तो कॉपी का ये एक है। अब कॉपी का भी शॉर्टकट है, अगर हम देखेंगे तो कॉपी क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी अगर हम सिलेक्ट प्रेस करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस वी से हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो एक तो हम यहाँ से जाकर भी कॉपी कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्टली हम कंट्रोल प्लस
सी से भी कॉपी कर सकते हैं। अगर हम वही मेनू में, कॉपी पेस्ट के मेनू में देखें तो एक कॉपी का ऑप्शन है और एक डुप्लीकेट का ऑप्शन है। अगर कॉपी करेंगे हम, फॉर एग्जांपल इसको हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर दिया, यहाँ से कॉपी कर दिया तो वो कॉपी हो गया, हम दूसरे स्लाइड पर जाकर पेस्ट कर सकते हैं। अगर हम ठीक वहाँ से कि ये हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके यहाँ पर जाकर हम, अब ये डुप्लीकेट का वर्ड कैसे यूज़ होगा, देखिए डुप्लीकेट तब वो यूज़ होगा कि हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कौन सा, ये पूरे फॉर्मेट को अगर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जाके हम कॉपी में जाकर इसको डुप्लीकेट करते हैं तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, मतलब ये दूसरा इसका यहीं पर तैयार हो गया। तो बात ध्यान में रखिए कि इस तरीके से हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। तो ये हुआ कॉपी, कि हमको कोई टेक्स्ट एक स्लाइड पे चाहिए और वही टेक्स्ट दूसरे स्लाइड पे भी हमको चाहिए, तो हम कॉपी पेस्ट का ऑप्शन यूज़ करेंगे, उधर से हम कॉपी करेंगे और दूसरे स्लाइड पर पेस्ट करेंगे, मतलब वो भी स्लाइड पे वो रहेगा और दूसरे स्लाइड पर भी वो आ जाएगा। तो ये कॉपी पेस्ट का कंसेप्ट हो गया। अब बात ध्यान में रखिए कि कभी कभी क्या होता है कि पेस्ट के ऑप्शन भी डिफरेंट तरीके से यूज़ होते हैं। यहाँ पर अगर हम पेस्ट देखेंगे, पेस्ट मेनू में, तो हम उसके जो जो एक एरो दिख रहा है, वो एरो पे हम जब क्लिक करेंगे तो डिफरेंट टाइप के ये होंगे। अब देखिए इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली है क्या। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए तीसरे स्लाइड में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल है, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो पेस्ट है, ये पेस्ट के पास एक आपको एरो नज़र आ रहा होगा। अगर हम इस एरो पे क्लिक करते हैं तो डिफरेंट अपने को एक ड्रॉप डाउन मेनू में देखने को मिलता है, जैसा कि यूज डेस्टिनेशन थीम, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, पेस्ट एज पिक्चर, कीप टेक्स्ट ओनली। तो ये जो है इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, देखिए आपके सुविधा के लिए मैंने क्या किया, तीसरे स्लाइड में आप अगर देखोगे तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। इसको अगर मैं देखूं तो इसको मैं एक काम करता हूं, इसको मैं कलर भी करता हूं, ये रेड कलर मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब बात ध्यान में रखो कि ये जो कंसेप्ट है, इसको अगर मैं यहां से कंट्रोल करके कॉपी करता हूं, तो कॉपी हम कैसा कर सकते हैं, डायरेक्ट यहां से जाके कॉपी कर सकते हैं हम, या कंट्रोल सी से भी कर सकते हैं, या ड्रॉप डाउन मेन्यू से भी कर सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल सी से इसको कॉपी किया। अब बात ध्यान में रखिए, मैं सेकंड स्लाइड पे आया, मैं सेकंड स्लाइड पे आने के बाद अगर मैं फॉर एग्जांपल ये पेस्ट ऑप्शन पे जाता हूं और यूज डेस्टिनेशन थीम करता हूं मैं, ठीक है, इसको मैं क्लिक करूंगा यूज डेस्टिनेशन थीम को। जैसा ही मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ कि जैसा वो थर्ड स्लाइड पे था वो उसी तरीके का, मतलब वही फॉर्मेटिंग यहाँ पर आ गई है, मतलब रेड कलर है, फॉन्ट जो वहाँ पर था वो फॉन्ट आ गया है। अब यहाँ पर यूज डेस्टिनेशन थीम, मतलब जो थीम वहाँ पर अवेलेबल था वही थीम यहाँ पर पेस्ट हो गया है, सेम, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। बात ध्यान में रखिए कि यहाँ पर ये इस तरीके का होगा। दूसरे तरफ अगर हम देखें, इसको हम वापस से अंडू कर देते हैं, वापस से मैं जाता हूँ, ऑलरेडी कॉपी किए हुआ है मैंने, पेस्ट ऑप्शन पे जाऊंगा मैं, पेस्ट ऑप्शन पे जाके कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, अगर मैं कीप सोर्स फॉर्मेटिंग करता हूँ तो बात ध्यान में रखिए, जैसा ही मैं इससे क्लिक करूंगा तो सेम आ जाएगा। अब इसमें फ़र्क क्या हुआ, देखिए यहाँ पर थर्ड स्लाइड पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 28 फॉन्ट है इसका, और मैं जब इसको पेस्ट किया मैंने कीप सोर्स फॉर्मेटिंग पे तो यहाँ पर भी 28 ही फॉन्ट होगा, मतलब जो फॉन्ट की वहाँ पर था, जैसा फॉर्मेटिंग तीसरे स्लाइड पे थी, सेम फॉर्मेटिंग में अगर हमको पेस्ट करना है, उसके फॉर्मेटिंग को ज़र्रा बराबर भी चेंज नहीं करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम उसको कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, सेम फॉर्मेट में आपको पेस्ट करना है तो हम कीप सोर्स फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। फिर से मैं अंडू कर दूंगा इसको, ठीक है, फिर से कॉपी तो ऑलरेडी हो हुआ है, मैं जाऊंगा पेस्ट एज पिक्चर पे। अगर मैं इसको पेस्ट एज पिक्चर करता हूं, फॉर एग्जांपल पेस्ट एज पिक्चर किया मैंने, तो अब यहां पर इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये पिक्चर फॉर्मेट में ये पेस्ट हो चुका है। अब मैं इसको एडिट करना चाहूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, ये एडिट नहीं होगा क्योंकि ये पिक्चर फॉर्मेट में है। ठीक है, तो अगर हमको किसी टेक्स्ट को पिक्चर फॉर्मेट में पेस्ट करना है तो हम पेस्ट के ऑप्शन में जाके क्या करेंगे, एज पेस्ट एज पिक्चर पे हम क्लिक करेंगे। फिर से मैं इसको कंट्रोल जेड करके अंडू कर देता हूँ, फिर से मैं जाऊंगा, कॉपी तो ऑलरेडी हो हुआ है, फिर से मैं जाऊंगा कीप टेक्स्ट ओनली। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं कीप टेक्स्ट ओनली पर तो क्या होता है, देखिए मैंने कीप टेक्स्ट ओनली पर क्लिक किया तो यहां पर क्या हुआ कि टेक्स्ट आ गया सिर्फ, मतलब कोई फॉर्मेटिंग नहीं आई, मतलब जो फॉर्मेटिंग तीसरे स्लाइड में थी, कलर था, जो फॉन्ट था, वो सब सारा फॉन्ट चेंज हो गया है और सिर्फ वो क्या हो गया है, टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट हुआ है। हम इसको जैसा चाहे वैसा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये पेस्ट
में जो ड्रॉप डाउन मेनू है, इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं पेस्ट करने के लिए किसी आर्टिकल को या किसी फॉन्ट को या किसी टेक्स्ट को। ठीक है, अब बात ध्यान में रखिए कि ये भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ये कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं गया और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब बात ध्यान में रखिए कि ये जो दो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, अब मैंने क्या किया कि ये तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल है, यही फॉन्ट मुझे ऊपर भी चाहिए, सेम फॉर्मेटिंग अगर मुझे ऊपर चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये इसको सिलेक्ट करूँगा, नीचे वाले को इसको पूरा सिलेक्ट करूँगा। मैं सिलेक्ट करके मैं क्या करूँगा, ये जो फॉर्मेट ऑप्शन दिख रहा है आपको कट कॉपी पेस्ट वाले मेनू में, मैं इसको सिर्फ फॉर्मेट करूँगा। इसको जैसा ही मैंने क्लिक किया, ये दूसरे इसमें देखेंगे तो फॉर्मेट प्रिंटर के नाम से यूज़ होगा, यहाँ पर फॉर्मेट है। तो इसको मैंने जैसा क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे ब्रश का एक निशान यहाँ पर आ चुका है। अब जैसा ही मैं ये दूसरे जो ऊपर वाला है थैंक्स फॉर माई वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, इसको मैं जैसा ही सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके मैं जैसा छोड़ूंगा तो वो वही फॉर्मेट पेंट हो जाएगा वहाँ पर। तो वापस से मुझे सेम कलर करने की, फॉन्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात ध्यान में रखिए, सेम सिचुएशन है कि अगर मुझे और कुछ यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके मुझे कुछ भी लिखना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा कि वसीम खान फॉर एग्जांपल, और अब ये वसीम खान को भी मुझे सेम फॉन्ट और सेम कलर देना है, तो मैं फिर से यहाँ पर जाऊँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे जाऊँगा, फॉर्मेट पे जाने के बाद वसीम खान को जैसा ही सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके छोड़ूंगा तो वो सेम फॉर्मेट में फॉर्मेट हो जाएगा। मुझे वापस से बार बार वो कलर, वो फॉन्ट में जाकर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ईजीली हम अचीव कर सकते हैं रिजल्ट को। तो ये था जो हमने डिस्कस किया कि ये जो कट कॉपी पेस्ट मेनू है, इसका यूज़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किस तरीके से हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर का जो मेनू है वो किस तरीके से हम पावर पॉइंट में यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, इस ट्यूटोरियल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में जल्दी ही। थैंक यू।